जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस वैकेंसी के बारे में। बिहार पुलिस का वैकेंसी कब आएगा। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि बिहार पुलिस में क्या क्या मापदंड होती है और आप किस किस चीज़ में माहिर खिलाड़ी हैं, तो आपको बिहार पुलिस बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आपका रिटेन एग्जाम होगा, इसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल पास करने के बाद मेरिट में नाम आएगा। इसके बाद क्या होगा, मेरिट आएगा आपका। दोस्तों, बिहार पुलिस में एक खास बात है कि मेरिट में नाम आने के बाद इसका मेडिकल होता है। मेडिकल कब होगा, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, इसके बाद इसका मेडिकल होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको बिहार पुलिस बनना है तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं इसका एक एक जानकारी क्लियर रूप में बताऊंगा। कैसे आप जो है रिटन एग्जाम पास कीजिएगा, कैसे आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, इसमें क्या क्या मापदंड होता है और कैसे इसका मेडिकल होता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी मापदंड की। इसका फॉर्म भरने के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट का होना जरूरी है। वो चाहे भी किसी भी स्ट्रीम से हो, इंटरमीडिएट होना जरूरी है। और आपका न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह महिला ही क्यों ना हो। 18 वर्ष का होना अनिवार्य है। जनरल मेल एवं फीमेल के लिए अधिकतम उम्र 25 वर्ष है। बीसी एवं ईबीसी मेल के लिए अधिकतम उम्र 27 वर्ष है, जबकि फीमेल के लिए 28 वर्ष है। एससी एसटी मेल एवं फीमेल दोनों के लिए अधिकतम उम्र 30 वर्ष निर्धारित की गई है। 30 वर्ष जो है एससी एसटी मेल एवं फीमेल दोनों के लिए है अधिकतम उम्र, जबकि न्यूनतम उम्र की बात करें तो 18 वर्ष का होना सभी कैटेगरी के लिए जरूरी है। अगर बात करें हाइट की तो जनरल एवं बीसी पुरुष के लिए न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ईबीसी एससी एसटी एवं गोरखा पुरुष के लिए न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप इन तीनों मापदंडों को फुलफिल कर रहे हैं तो आप बिहार पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं रिटेन एग्जाम की। इसकी तैयारी करने से पहले आप इसका सिलेबस जरूर देख लीजिए। बिना सिलेबस देखे उलूल झुलूल ढेर सारा पढ़ने से, मोटी मोटी किताब पढ़कर अपना टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सिलेबस देखकर अपना समय बर्बाद किए बिना कम समय में ही इसकी तैयारी करें। सिलेबस का लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, वहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। इसकी तैयारी करने के साथ साथ ही एक एक सेट डेली मारें, ताकि प्रैक्टिस के साथ आपका याददाश्त भी कायम रहे और रिटेन एग्जाम में बिना कंफ्यूज हुए अधिक से अधिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएँ। इसीलिए एक सेट जो है डेली लगाएं, पढ़ाई करते जाएं और एक टाइम निर्धारित कर लें और एक सेट ज़रूर लगाएं। इससे आपका याददाश्त भी कायम रहेगा और आपका प्रैक्टिस भी बढ़ेगा और एग्जाम में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाइएगा। इसलिए दोस्तों, मेरा यह मानना है कि आप एक सेट जरूर लगाएं। एग्जाम हॉल में कैसे तुक्का लगाना है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, ताकि आपको जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो उसमें कैसे तुक्का लगाना है, इसकी जानकारी मैं बहुत अच्छे से दूंगा, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिहार पुलिस के फिजिकल के बारे में। फिजिकल की तैयारी पढ़ाई के साथ साथ ही करें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए इसका अभ्यास भी प्रातःकालीन पीटी और योगासन के साथ कीजिए। फिजिकल 100 मार्क का होता है। दौड़ में 50 मार्क, गोला फेंक में 25 मार्क और ऊंची कूद में 25 मार्क, कुल मिला के 100 मार्क। इसमें आपको अधिकतम मार्क लाना होता है, क्योंकि इसका मेरिट फिजिकल पर ही बनता है। रिटेन एग्जाम में केवल पास करना होता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कैसे इसका अंक घटता है और कैसे इसका अंक बढ़ता है। इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। पहले बात कर लेते हैं दौड़ के बारे में। सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर की दौड़ होती है, जिसमें मैक्सिमम मार्क आपको लाना है। अगर आप 5 मिनट से पहले दौड़ते हैं तो 50 अंक मिलेगा। अगर आप 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकेंड के बीच में दौड़ते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। अगर आप 5 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट 40 अंक के बीच दौड़ते हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा। अगर आप 5 मिनट 40 अंक से
6 मिनट के बीच दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। अगर आप 6 मिनट से अधिक टाइम लेते हैं दौड़ने में तो आपको जो है असफल घोषित किया जाएगा, आप दौड़ में फेल हो जाएंगे। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होता है। 4 मिनट से कम समय में दौड़ने पर आपको 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड के बीच दौड़ने पर आपको 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड के बीच दौड़ने पर आपको 30 अंक मिलेगा। और 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट के बीच दौड़ने पर आपको जो है कितना अंक मिलेगा, 20 अंक। और 5 मिनट से अगर दौड़ने में आप अधिक समय लेते हैं तो आप असफल घोषित किए जाएंगे, अर्थात आप फिजिकल में फेल हो जाएंगे। दौड़ में पास होने के बाद आपका गोला फेंक होगा। गोला फेंक में आपको जो है 16 पाउंड का गोला 16 फीट से अधिक फेंकना होगा, तभी आप पास घोषित किए जाएंगे, अर्थात आप असफल हो जाएंगे। इसमें जो है 16 फीट से 17 फीट के बीच फेंकने पर आपको 9 अंक दिया जाएगा। 17 फीट से 18 फीट के बीच फेंकने पर 13 अंक दिया जाएगा। 18 फीट से 19 फीट के बीच फेंकने पर आपको 17 अंक मिलेगा। और 19 फीट से 20 फीट के बीच फेंकने पर आपको 21 अंक मिलेगा। और 20 फीट से अधिक फेंकने पर आपको 25 अंक मिलेगा। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। इसलिए आपको कम से कम 16 पाउंड का गोला को 16 फीट से अधिक फेंकना होगा, तभी आप पास होंगे, अर्थात आप गोला में फेल हो जाएंगे। अब बात करते हैं सभी कोटि की महिलाओं के लिए। 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा, तभी आप पास होंगे। 12 फीट से 13 फीट के बीच फेंकने पर 9 अंक दिया जाएगा। 13 फीट से 14 फीट के बीच फेंकने पर 13 अंक दिया जाएगा। 14 फीट से 15 फीट के बीच फेंकने पर 17 अंक दिया जाएगा। 15 फीट से 16 फीट के बीच फेंकने पर 21 अंक दिया जाएगा। और 16 फीट से अधिक फेंकने पर 25 अंक दिया जाएगा। 12 फीट से कम फेंकने वाले महिलाओं को असफल घोषित किया जाएगा, अर्थात आप गोला फेंक में फेल हो जाइएगा। इसलिए आपको कम से कम 12 पाउंड का गोला को 12 फीट से अधिक फेंकना होगा, तभी आप गोला फेंक में पास होंगे। इसके बाद आपका ऊंची कूद होगा, जिसमें अधिकतम 25 अंक निर्धारित है। 4 फीट कूदकिएगा तो 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच कूदकिएगा तो 17 अंक मिलेगा। 4 फीट 8 इंच कूदकिएगा तो 21 अंक मिलेगा। 5 फीट कूदकिएगा तो 25 अंक मिलेगा। ऊंची कूद पास होने के लिए कम से कम आपको 4 फीट कूदकना होगा। अगर 4 फीट से कम कूदकते हैं तो आप असफल घोषित किए जाएंगे, आप ऊंची कूद में फेल हो जाएंगे। और जितना बार आप कूदिएगा सभी में आपको 3-3 चांस दिया जाएगा। अब बात करते हैं महिलाओं के बारे में। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट ऊंची कूद कूदकना आवश्यक है। 3 फीट कूदकिएगा तो 13 अंक मिलेगा। 3 फीट 4 इंच कूदकिएगा तो 17 अंक मिलेगा। 3 फीट 8 इंच कूदकिएगा तो 21 अंक मिलेगा। 4 फीट कूदकिएगा तो 25 अंक मिलेगा। अगर 3 फीट से कम कूदकिएगा तो आप जो है ऊंची कूद में फेल हो जाइएगा, असफल घोषित किए जाएंगे। इसलिए आपको कम से कम 3 फीट से अधिक कूदकना होगा। अगर मैक्सिमम मार्क लाना है तो आपको 4 फीट कूदकना होगा, तो आप मैक्सिमम मार्क ऊंची कूद में ले पाएंगे। ऊंची कूद के बाद आपका सीना मापा जाएगा। इसमें कोई अंक निर्धारित नहीं है। अगर आप इसमें फेल हो जाइएगा तो आप असफल घोषित किए जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल, ईबीसी और बीसी के लिए जो है सीना कम से कम कितना होना चाहिए बिना फुलाए हुए, 81 सेंटीमीटर। आपका बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और SC ST एवं भारतीय मूल के गोरखा जो हैं उसका कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए होना चाहिए। और सभी का सीना अगर फुला के मापा जाता है तो 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए, अधिक जितना फूल सके। कम से कम 5 मिनट फूलना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर नहीं फूलता है तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए आप इसका प्रैक्टिस डिप्स मार के करें। डिप्स हमेशा मारें ताकि आपका जो है सांस फूले और सीना आप 5 सेंटीमीटर फुला पाएँ। इसलिए आप पहले ही इसका प्रैक्टिस करें कि 5 सेंटीमीटर मेरा सीना फूल रहा है कि नहीं। अगर आपका सीना कम है तो सीटअप मारें, डिप्स मारें, इससे आपका जो है सीना बढ़ेगा और आपको फुलाने में भी मदद मिलेगा। इसलिए आपका सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और महिलाओं के लिए जो है फुलाने की आवश्यकता नहीं है, ये महिलाओं पर लागू नहीं होता है, केवल यह पुरुष के लिए है।
महिला का सीना तो नहीं मापी जाती है, लेकिन कम से कम इसका वजन 48 किलो होना चाहिए। महिलाओं का जो है वजन कम से कम, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, उसका वजन 48 किलो होना अनिवार्य। इसके बाद मेरिट आता है। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपका 99% जॉब फिक्स हो जाता है। मेरिट लिस्ट में ही दिया रहता है कि आप किस जिला में ज्वाइन करेंगे और किस डेट को ज्वाइन करेंगे। इसका कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है। इसके बाद जो है आपका मेडिकल होगा। जिस जिला में आप ज्वाइन कीजिएगा उसी जिला के सदर अस्पताल में आपका मेडिकल जांच करवाया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से कलर ब्लाइंडनेस, HIV एवं ब्लड ग्रुप जांचा जाता है। इसमें लगभग सभी लोग फिट ही रहता है और अंत में आपका हाइट वेट मापा जाएगा। दोस्तों, जिसका इंतजार आप बेसब्री से कर रहे हैं वो मैं बता दूं, बिहार में लगभग बिहार पुलिस का 84,000 सीट खाली है। ये सारी वैकेंसी एक ही बार में नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला, उसका ट्रेनिंग एक ही बार में नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिहार में ट्रेनिंग सेंटर की कमी है और एक बार में केवल 10,000 सिपाही को ही यह ट्रेनिंग दिया जा सकता है। और दूसरा कारण है कि अगर एक ही बार में सभी वैकेंसी निकाल दिया जाए तो सभी सीट एक ही बार में भर जाएगा। हर साल आने वाले नए स्टूडेंट के लिए बिहार में कोई वैकेंसी बिहार पुलिस में नहीं बच पाएगा। सभी बातों को ध्यान में रखकर बिहार पुलिस की वैकेंसी बिहार में 8-10 हज़ार करके दिया जाता है। अब बात करते हैं न्यू वैकेंसी बिहार पुलिस में कब आने वाली है। बिहार पुलिस का मेरिट आ गया है, केवल उसका ज्वाइनिंग होना बाकी है। ज्वाइनिंग उसका 15 से स्टार्ट है। मान के चलते हम लोग 15 के बाद इसका वैकेंसी जरूर आएगी, यानी 1 माह के अंदर इसका वैकेंसी जरूर आ जाएगी। इसलिए आप इसकी चिंता न करें कि वैकेंसी कब आएगी। आप अपने तैयारी को जारी रखें। मौका मिलते ही बिहार पुलिस में सेलेक्ट हो जाना है, मिस नहीं कीजिएगा। इसलिए अपनी तैयारी को और चरगुना बढ़ा दीजिए। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे जानदार शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।